are being developed. So that you can see an all-round development in every area we are trying to develop. And so in the next 5 years or so, we should be having maximum indigenous content in the armed forces of indigenous weapons. इस बार के रक्षा बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिसे काफ़ी सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब देश में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ेगी तो उसके फायदे क्या होंगे, आइए जानते हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में देश में 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे और 15,000 स्कूलों को मजबूत बनाया जाएगा। In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. Higher education. In budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. अभी देश में 137 सैनिक स्कूल हैं, पर वित्त मंत्री के ऐलान के बाद देश के युवाओं को एक अच्छा भविष्य मिलेगा। सैनिक स्कूल में जो बच्चे आते हैं उन्हें एक अनुशासन के दायरे में रहने की शिक्षा बहुत अच्छी तरह से दी जाती है। एक समय था जबकि सैनिक स्कूल के बच्चे ही ज्यादा नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन किया करते थे। आजकल वो संख्या बहुत कम हो गई है। दो कारण हैं, एक तो जो निजी क्षेत्र हैं और जो प्राइवेट हैं। प्राइवेट क्षेत्र में अब लोगों को थोड़ी सी अच्छी तनख्वाह पे मिलती है, लेकिन जीवन जो है उतना सुरक्षित नहीं रहता है, श्योर। लेकिन भारत सरकार के जो फौज है उसका भारत सरकार काफी देखरेख करती है और वहां के जीवन में एक सिक्योरिटी एश्योरेंस काफी कुछ है और लोगों से आदर भी बहुत मिलता है, सम्मान मिलता है। भारत दुनिया के टॉप 5 ऐसे देशों में शामिल है जो हथियार के सबसे बड़े आयातक है। आज से 4 साल पहले मेक इन इंडिया का नारा जब दिया गया तो उस वक्त ये बात तो साफ हो गई थी कि अब भारत उन देशों में शामिल होना चाहता है जो अपनी निर्भरता दूसरे देशों पर कम रखते हैं। कब तक हम देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे? लंबे समय तक नहीं रह सकते। और हमारे प्रधानमंत्री का तो बार-बार आग्रह रहता है कि इंडिजिनाइजेशन को, स्वदेशीकरण को जितना भी हम बल दे सकते हैं हम वो बल देना चाहिए और उस पर हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सभी का यह संकल्प है कि हम जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से, आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। भारत सरकार ने निर्यात करने का, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हुई या आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल हुआ और बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनको निर्यात करने का एक निश्चय कर लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, नजदीक वाले हैं, इतनी कम प्राइस पर इतने उम्दा किस्म के वेपन सिस्टम्स अगर वो खरीद सकेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें कुछ मुनाफा भी होगा और वो पैसे फिर दोबारा उसमें लगा दिए जा सकेंगे। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि हम अपने बगल वाले नजदीकी देशों को जिनसे हमारी मित्रता है उनको हम ये सब औजार दे सकें।
तो इससे एक और बढ़ावा मिलेगा, एक हमें गति मिलेगी कि हम और अपने देश में इन चीज़ों को बनाएं। पीएसयू हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो सब मिलकर अब जो है इतना जो आवंटन किया गया है उसको यूज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आना बहुत आवश्यक है, और वो जरूर आएंगे। तो हम स्वदेशी भी बनेंगे और हम अपने सेनाओं की कमी नहीं होने देंगे उनके कैपेबिलिटी में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत दिनों के बाद एक अच्छा रक्षा बजट देखने को मिला है। जाहिर है इतनी बड़ी सोच के लिए प्लानिंग भी अंदर ही अंदर चल रही थी, जो अब जाकर सामने आई है। बड़ी तेजी से सरकार एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रही थी जिसके बाद भारत हथियारों के आयात पर नहीं बल्कि निर्यात के बारे में सोचेगा। जैसी महामारी को पूरी दुनिया ने देखा, ऐसे में भारत क्या किसी भी देश को अपने बजट को तय करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। लेकिन भारत के सामने तो चुनौती मई 2020 में ही आ गई थी, जब भारत और चीन की सेना दोनों बिल्कुल आमने सामने थी। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि रक्षा बजट काफी बैलेंस्ड है, जिसका असर आने वाले कुछ सालों में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहें लोकसभा टीवी। नमस्कार।